अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि वीएफडी के ऊपर एंड का एक फ़ॉल्ट है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि एहसान भाई, ये वाला हमारे पास मैसेज आ गया है, अब क्या करें। ये वाला जो फ़ॉल्ट जनरेट हो रहा है, इसको हम कैसे टैकल करें। तो मैं आपको यही बताऊंगा। देखें, इसके आप अगर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, तो इसका जो यूज़र मैनुअल है ना, ये उसमें उसने डिटेल दी है एंड के हवाले से ये फ़ॉल्ट है। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें उसने लिखा हुआ है टाइम रीच ऑफ फैक्ट्री सेटिंग। जो आपकी फैक्ट्री सेटिंग है ना, उसका टाइम मुकम्मल हो गया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हर फिल्म कुछ घंटे की होती है, तो वो जब ख़त्म हो जाती है तो एंड लिखा हुआ उसके आगे आ जाता है। ये सेम वही सीन है। ठीक है जी। वो आगे उसके लिए क्या कह रहा है जनाब, कि इसका जो रीज़न है वो क्यों होता है। तो टर्न टाइम अवेलेबल, यानी कि वो कह रहा है कि जो इसका टाइम है वो अब मुकम्मल हो जाता है। एक मखसूस टाइम है। देखें, हर वीएफडी में तकरीबन 65,500 से ज़्यादा का टाइम दिया होता है उन्होंने, आवर्स का। 65,500 प्लस जब हो जाते हैं, तो उसके बाद वीएफडी जो है उसकी लाइफ एंड हो जाती है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। अब हमारे पास तो पाकिस्तान में क्या है कि हम इसका हल क्या निकालते हैं। अब देखें उन्होंने क्या किया है। उन्होंने ये किया है कि साफ सा इस यूज़र मैनुअल में बता दिया है कि आस्क फॉर सर्विस, कि आप किसी दुकान के ऊपर ले जाएं, जो आपके पास सर्विस शॉप है, वहाँ जाएं, वहाँ जाके रब्ता करें, तो वो आपसे इसका हल निकालेंगे। यानी कि उन्होंने अब जो हल बताया, वो एक हल तो ये है कि वो सर्विस पे आप ले जाएंगे, तो वहाँ जाके वो आपको इसका जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करने से ये मसला हल नहीं हुआ, तो वो फिर ऐसे करते हैं कि उसका मेमोरी आईसी है वो चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसका एक ट्रिक निकाला है, एक हल निकाला है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से दोस्त मैं जानता हूँ मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ, जो अभी काम सीख रहे हैं या काम करते हैं। तो इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। बाज़ इन्वर्टर जो हैं उनमें अगर ये हल नहीं होता, तो उसका भी मैं सलूशन आपको एंड में बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, वीडियो को आपने गौर से देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है, और देखें जी, ये जो मेरे पास वीएफडी आया ना ठीक होने के लिए, इसका सॉफ्टवेयर का मसला, अभी मैंने इसका सॉफ्टवेयर किया नहीं है। ये मेरे पास आया जनाब गुजरांवाला से। तो इतनी दूर से आया, तो मैंने कहा इसको पहले मैं इसके ऊपर एक रिसर्च करूँगा, ट्रायल करूँगा, उसके बाद ही इसका मामला हल होगा। तो मैंने इसको अभी ये देखें, प्रोग्राम का बटन दबाया तो पीई आ गया मेरे पास, क्योंकि मैंने इसका मेन्यू पहले पीई खोला था। आपने भी पीई को तलाश करना है। तो जब आपके पास पीई आ जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके पीई के प्रोग्राम में डाटा इंटर कर देना है जी। डाटा इंटर करेंगे तो इसका वो कोड पूछेगा आपसे। मैंने आपको एक कोड पहले से बता रखा है, इसके ऊपर तफसीलन वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। वो अगर नहीं पता कोड आपको, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे अमूमन जो है वो 40,721 होता है। बाज़ इन्वर्टर हैं उनमें ये नहीं लगता, कुछ और लग जाता है। यानी हर इन्वेस्टर ने अपने हिसाब से रखवाया हुआ है। तो ये इंटर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। तो आपने यहाँ रुकना नहीं है, आपने सीधा चले जाना है PE12 पे, 12 पे। 12 में जाएंगे ना, तो आपने डाटा इंटर कर देना। ये देखें, डाटा इंटर किया तो हमारे पास एक फिगर लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 65,535, यानी कि 65,535 आवर्स हैं, ये आपके घंटे हैं। ठीक है, ये वीएफडी अपना टाइम मुकम्मल कर चुका है, तो इसलिए इसमें ये फ़ॉल्ट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हम ये करेंगे कि इसको यहाँ से हमने रिमूव करना है। किस तरह रिमूव करेंगे, अभी आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, 6 पे आ जाना है। तो इसको
आपने यहाँ से ज़ीरो कर दिया, फिर आगे शिफ्ट दबाएंगे, इसको भी आपने ज़ीरो कर देना है, इसको फिर आपने ज़ीरो कर देना है। ठीक है, अच्छा ये देखें जी, ये भी ज़ीरो हो गया और ये 5 जो है इसको भी हम ज़ीरो कर देंगे। जब हम ज़ीरो करेंगे तो इसको डाटा एंटर का बटन आपने फ़ौरन दबा देना है ताकि ये वाला दोबारा से वो ना पिक करे। अब हम प्रोग्राम दबाएंगे, वापस आ जाएंगे, एंड आ रहा है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, स्टॉप का बटन प्रेस करना है, तो हमारा इन्वर्टर वापस जो है वो अभी मैं इसको दबाऊंगा, ये रन हो जाएगा लेकिन शोर आएगा। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि ये हल है। बाज़ इन्वर्टर जो होते हैं ना, उनमें ये मसला आ जाता है कि वो ये वाले फिगर डिलीट नहीं करते। हमने तो इसको फिगर को बैक करके हमने इसका जो हल है वो निकाल लिया, लेकिन बाज़ इन्वर्टर जो है ना उनमें ये फिगर डिलीट नहीं होते। तो उनके लिए क्या हल है? उनके लिए हल ये है कि आप उसको सर्विस सेंटर पे ले जाएं। वहाँ पे वो क्या करेंगे, सर्विस सेंटर वाले भाई जो हैं, उनके जो मैकेनिक हजरात हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। अगर तो कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर वाली जहाँ पे सहूलत है वहाँ जाएं। अगर आपको वहाँ सहूलत नहीं मिल रही तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसका जो मेमोरी आईसी है ना इन्वर्टर का, ये जो सीपीयू कार्ड लगा हुआ है ना, इसके अंदर एक मेमोरी आईसी होता है जिसमें ये सारा कुछ याद रखता है, यानी ये स्टोर होता है। उस आईसी को आपने रिमूव कर देना, चेंज कर देना, वापस लगा के आपका इन्वर्टर दोबारा से न्यू हो जाएगा। अब ये नए सिरे से शुरू करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, तो आप देखेंगे ये रन हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको रन किया तो ये रन हो गया 50 फ्रिक्वेंसी पे, अभी ये रन हो रहा है। ठीक है जनाब, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के अलावा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।